यू सो मच। यस यस, प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो अपना अद्भुत प्रकाशन आज फिर हम लोग को देना चाह रहा है। और इसीलिए हमारे भाई ने बहुत अच्छा गीतों को गाया, वर्शिप की, परमेश्वर की आराधना की और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उपस्थित किया। धन्यवाद भाई। तो आज हम लोग तुरंत जल्दी से हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं आप लोगों को। और इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि इजरायली प्रजा और परमेश्वर की ये अन्य जातियों की नीच प्रजा, दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो इसी बात को हम लोग थोड़ा सा मद्देनजर देख रहे हैं। पुराने नियम की जो प्रजा थी, इजरायली प्रजा, और अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद बनी हुई ये प्रजा। वाह, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया होता तो हम कहां से प्रजा बनते। यदि उसने राज्य स्थापित नहीं किया होता तो हम प्रजा कहां से बनते हैं। सो प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए इंतजाम किया और उस इंतजाम के तहत उसने अपनी प्रजा बनाई है। और अब अपने आप को हमें जांचने का भी समय है कि हम लोग पहले अपने आप को जांचे कि हम लोग कौन है और क्यों हम मसीही कहलाते हैं, क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में। तो नीच प्रजा कैसे बनते हैं और क्या है इसका मर्म भेद, वो तमाम बातें मैं प्रकट करते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग सुनते जाइए। पता नहीं आज सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर अगले बार फिर हम लोग को देखना पड़ेगा ये डिफरेंस क्या है इसके संबंध में। तो ये बातें इसलिए प्रभु ने प्रकट की है, पवित्र आत्मा ने इसलिए प्रकट की है क्योंकि वचन में जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में, हम परमेश्वर की नीच प्रजा है। किसको कह रहा है पत्रस ये बात? और इसी मद्देनजर हम लोग ये तमाम बातों को सामने ला रहे हैं और पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर हम परमेश्वर की प्रजा नहीं बने हैं, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, परमेश्वर की प्रजा बन जाइए। कैसे बनना है, क्या है इसका मर्म भेद, मैं बताते जा रहा हूं। और इसलिए इस इजरायली प्रजा और ये नीच प्रजा, दोनों में क्या अंतर है इसको मैं प्रकट कर रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रिमेंडस, ये बहुत ही हकीकत की बात है कि हमारा पवित्र आत्मा लोगों को इकट्ठा कर रहा है। और मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भीड़ की भीड़ कौन लाता था? क्या उसके दूत थे कोई? क्या उसके चेले लोग सबको पकड़ पकड़ के लाते थे बपतिस्मा दिलवाने? नहीं, दैट वाज द वर्क ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर का काम था। आज हम लोग के जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो इस नीच प्रजा की जो हकीकत है, तथ्य है, इसका कदापि हम समझ नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी मैं बता दूं आपको। लेकिन यदि आप तैयार नहीं है और यदि आपने प्रभु को पाया नहीं है तो नीच प्रजा बनने का हक भी नहीं है फिर। सो इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष देगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 9 पॉइंट्स बताए थे और उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो लिख लेता हूँ, जो भी पवित्र आत्मा बताता हूँ तमाम बातें लिख लेता हूँ ताकि आगे भविष्य में मेरे भी काम आए, मेरे बाद बच्चों को काम आए, किसी को भी तो काम आएगा। सो 10वां पॉइंट आज हम लोग देखेंगे, प्रजा के लिए। कौन सी? इजरायली प्रजा के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ। इजरायली प्रजा के लिए परमेश्वर ने सांसारिक राजाओं को, सांसारिक याजकों को और सांसारिक भविष्यद्वक्ताओं का प्रावधान दिया था उन्हें। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, लाइट आ गई। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपने इतनी सारी व्यवस्था करी थी उन लोगों के लिए
अपनी उस इजरायली प्रजा के लिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, वो सांसारिक राजा थे, भले उनके ऊपर पवित्र आत्मा का काम था, भले उनके जीवन में परमेश्वर स्वयं उनसे बातें करता था, उनके द्वारा बातें करता था, क्योंकि हम लोग भविष्यद्वक्ताओं के विषय में भी पढ़ते हैं जहां लिखा हुआ है कि प्रभु के जो भविष्यद्वक्ता थे वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से वो सारी बातें बताते थे और उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो दैट वाज द ब्यूटी इन द ओल्ड टेस्टामेंट। ये इजरायली प्रजा के लिए प्रावधान था। अब हम नया नियम की जो हम अन्य जाति प्रजा है, मैं फिर बता दूं आप लोग को, अन्य जाति प्रजा इट इज नॉट सिचुएटेड इन इजराइल। वो इजराइल में जो अन्य जाति लोग रहते हैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं सारी दुनिया के अन्य जाति लोगों की बात कर रहा हूं। और इसमें परमेश्वर क्या प्रावधान हमारे लिए दे रहा है। पुराने इजरायली प्रजा को तो ये सब दिया था, एंड ओनली फॉर इजराइलाइट्स। ये जो प्रावधान था ये सिर्फ इजरायलियों के लिए था, क्योंकि उन लोगों ने राजा की मांग की थी और परमेश्वर ने उन लोगों को सांसारिक राजा दिए। यहूदा जो भाग था, सदन जो राज्य था, उसमें लगभग 22 राजा हुए और इजराइल में भी 18-19 राजा हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इतने सारे राजाओं को परमेश्वर ने उनको दिया। मेन काम क्या था? राजाओं को भी व्यवस्था को मानना था। राजाओं को सबसे पहला जो स्थान देना था वो परमेश्वर को। परमेश्वर उन्हें राजा बनाता था, परमेश्वर उनका अभिषेक करता था, परमेश्वर उनके लिए सारे काम करता था। और इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि वो लोग उसकी बातों को माने, उसकी व्यवस्था अनुसार चले, उसकी विधियों अनुसार चले। याजकों के लिए भी वही बात थी। याजकों के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब जब ये हारून और उसके 4 पुत्र, सबसे पहले जो महायाजक बना और उसके बाद उसके 4 पुत्र जो थे याजक थे, और उन लोगों के लिए स्पेशल ड्रेस था, विशेष प्रकार का गाउन उनको पहनना होता था और उसको पहन के वो लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकते थे। जो साधारण कपड़े पहनते थे वो सब उतार दिए जाते थे और उसको नहीं पहनना है। उनको इसी गाउन में ही हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित होना था। भविष्यद्वक्ता जो थे ट्रिमेंडस, उनकी लाइफ को तो मैं बार बार वर्णन कर चुका हूं आप लोगों को, और आप लोग समझ गए होंगे कि उनको तो बहुत ही टेरिफिक लाइफ लीड करनी थी और अपने जीवन के द्वारा वो तमाम बातों को प्रकट करना था जो परमेश्वर बताना चाहता था। इज़ेकियल को कितने कितने काम उसने करवाए परमेश्वर ने, यिर्मयाह को कैसे कैसे काम करवाए परमेश्वर ने। होशे की पुस्तक पढ़िए, बाप रे, उसको तो बहुत ही भयंकर कड़ी परिस्थिति में परमेश्वर लाया और बताना चाहता था कि यही परिस्थिति तुम्हारी होने वाली है। अपनी प्रजा से परमेश्वर बातें करता है इन लोग के द्वारा, और उनके ये नाटकीय काम उनको करना है। नाटकीय काम यानी कि उनको वो डेमोन्स्ट्रेशन देना है और उसके द्वारा उन लोग को बताना है कि व्हाट वाज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्या इच्छा थी जो वो लोग बताना चाहते थे, और परमेश्वर अब क्या करने वाला है वो सब परमेश्वर उनसे करवाता था। तब ये लोग उस बात को प्रचार करते थे। और टेरिफिक लाइफ, याजकों का जीवन, इवन राजाओं का जीवन भी, अगर वो रियली परमेश्वर की व्यवस्था अनुसार नहीं चलते हैं, टेरिफिक, परमेश्वर तुरंत उनको न्याय तो करता ही था। यारोबाम का जीवन देख लीजिए। आज भी हमारे भाई ने हमसे पूछा था, पिंटू भैया ने, और पिंटू ने मेरे से पूछा कि ये जो हिजकिय्याह राजा था, अरे कौन सा, उजिया राजा था, जो परमेश्वर के वेदी पर चढ़ गया बलिदान करने, धूप की वेदी पर, और ये जो काम उसने किया वो तो बहुत गलत था। मैं बोला यस, ये राजाओं का
ये काम नहीं है, ये याजकों का काम है। सबकी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने अलग अलग बता दी थी। मेरी प्रजा की अगुवाई तुमको कैसे करना है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना है। यारोबाम जो पहला राजा था इजराइल, और इजराइल का वो पहला राजा, मैं दो राज्यों की बात कर रहा हूँ। एक तो सदर्न राज्य है, वो यहूदिया या यहूदी राज्य कहलाता है, और ऊपर का जो राज्य है वो इजराइल कहलाता है। तो ऊपर का जो राज्य था इजराइल, उसका राजा यारोबाम, वो भी ऐसा ही किया। वो भी धूप जलाने को वेदी पर चढ़ गया, और परमेश्वर ने फिर उसका क्या न्याय किया है हम लोग सब जानते हैं। तो उन सारी चीजों को आप लोग पढ़िएगा। पहला राजा उसका 13 अध्याय में ये मिलेगा आपको, यारोबाम के बारे में। उजिया के बारे में भी आप लोग दूसरे राजा में देख सकते हैं। तो ये तमाम राजाओं ने क्या किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरी इच्छा अनुसार यदि करोगे तो मेरी प्रजा सही रास्ते पे चलेगी, सही उनको मार्ग मिलेगा, और परमेश्वर के साथ उनका संबंध जुड़ा रहेगा। सो दे वर वेरी रेस्पॉन्सिबल, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। लेकिन ये तमाम राजाओं ने परमेश्वर की कोई परवाह नहीं की। इवन याजकों ने भी बहुत गलत गलत काम किए, और ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं कि परमेश्वर के मंदिर में भी, यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी है, याजन्या और इनके बारे में, वो परमेश्वर के मंदिर में उन लोगों ने सारी मूर्तियां रख दी। वहां पर मनस्से राजा के बारे में पढ़ी है, उसने भी तमाम प्रकार के यरूशलेम के मंदिर में मूर्तियां रखी और उनकी पूजा करने लगे, और प्रजा से भी करवाई पूजा। तो इस तरह के काम उन लोगों ने किए, टेरिफिक। ये सब बातें बहुत ही भयंकर थी। झूठे भविष्यद्वक्ता उस जमाने में भी थे, क्योंकि अन्य जातियां जो अगल बगल थी, उनके जो भविष्यद्वक्ता थे वो भी इजरायली प्रजा को और यहूदी प्रजा को वो लोग भरमाते थे और उनको गलत रास्ते में ले जाते थे। ये सब चलता था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, मेरी प्रजा को ऐसा नहीं करना, मेरी प्रजा को मेरे मार्ग पर चलना है। लेकिन ऐसा होता हुआ हम नहीं देखे। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये तमाम राजा जो थे, चाहे यहूदिया का हो चाहे इजराइल के हो, ये सारे राजा याजक सब मरणशील थे। दे हैड टू डाई, उन सबको मर जाना था। तो इजरायली प्रजा के लिए बार बार ये प्रावधान करना पड़ता था, बार बार राजाओं की नियुक्ति, बार बार ये याजकों की नियुक्ति, बार बार ये भविष्यद्वक्ताओं की नियुक्ति। तो आज भी मैं पिंटू भैया से बात कर रहा था, और मैंने उनसे कहा कि काश कि हम लोग के पास ऐसा पूरी लिस्ट होती तो हम लोग इस बात को भी सब लोगों को बता सकते थे कि कितने कितने भविष्यवक्ता कब कब आए। और एक एक टाइम में हम देखते हैं कि रियली 300 300 400 400 भविष्यवक्ता, 50 50 भविष्यवक्ता, 100 भविष्यवक्ता, इन तमाम लोगों के गुट गुट को हम लोग देखते हैं। इतने सारे भविष्यवक्ता थे परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने काम, बट दे ऑल डाइड, वो मर गए। नाउ वी कम टू द नीच प्रजा। नीच प्रजा के लिए क्या बंदोबस्त किया है प्रभु आपने, तो बहुत गजब की बात है। अब हमारे लिए ओनली वन पर्सन, एक ही व्यक्ति परमेश्वर ने हम लोग को दिया, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जितनी भी बातें मैं बताऊंगा, दे ऑल आर कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, सब कुछ उसी में, परिपूर्णता भी उसी में है। आपके लिए परमेश्वर ने क्या प्रावधान दिया है उसको समझिए। निज प्रजा बन जाना, और अगर निज प्रजा बन गए तो हमारे लिए हमारा राजा भी प्रभु यीशु मसीह है, हमारा भविष्यवक्ता भी प्रभु यीशु मसीह है, हमारा महायाजक भी प्रभु यीशु मसीह। और महायाजक के बारे में मैंने बहुत सारी लंबा आप लोग को लेक्चर दिया था, 2-3 दिन आप लोग को समझाया था महायाजक की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारा महायाजक तो सदा काल का महायाजक, और उसके बारे में इजरायली प्रजा को पहले बता दिया था परमेश्वर ने कि
मैं क्या करने वाला हूं आने वाले दिनों में, तुम्हारे बीच में मैं किसको लाने वाला हूं, कैसा मैं ये महायाजक लाने वाला हूं। अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। यार अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता को हम लोग देखते हैं, और वो सदा काल का महायाजक बन के आया, एंड इज द एवरलास्टिंग किंग। वो तो सदा काल का राजा, 1000 साल में भी वही राज करेगा। सदा काल जो नया आकाश नई पृथ्वी है, वहां पर भी हमारा राजा वही है। रेविलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां भी हमारा सिंहासन पर विराजमान राजा प्रभु यीशु मसीह है। सो क्या प्रावधान परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। ऑल ऑल इन ऑल प्रभु यीशु मसीह है, सारी बातें उसी में है, और वही हमारे लिए सारे काम करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कितनी भविष्यवाणियां की है, उन सारी भविष्यवाणियों पर भी विचार कीजिए, आपको समझ में आएगा रियली प्रभु यीशु मसीह कैसा भविष्यवक्ता है और कैसा राजा है हमारा। और इसीलिए तो वहां पर लिखा है ना, जकरिया उसका 9 अध्याय 9 पद में, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, वो दीन है। जन्म हुआ तब भी यहूदियों का राजा कहाँ है, हम उसका भजन करने आए। अरे अभी तो जन्मा है, आप अभी से भजन करना चालू कर दिए। और भी बाहर से आए, पूर्व देश से कई ज्योतिषी आकर उसका भजन करना चाहते हैं। और हमारे पास कितना मौका है, हम तो नीच प्रजा है। एवरी डे एवरी टाइम वी कैन वर्शिप गॉड। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर उसकी स्तुति आराधना करते रहो। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 19 पद में, निरंतर, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और प्रभु हमें नीच प्रजा कहता है या नीच प्रजा हम बन गए हैं, तो डेफिनेटली हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने राजा की संगति में रहें और उसकी स्तुति आराधना निरंतर हम करते रहें। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए सुअवसर दिया गया। तो बाइबल कहती है जो अवसर प्रभु ने आपको दिया है उसको आप गंवाए नहीं, है ना। बहुमूल्य अवसर है। हमारे मत्यास भाई पूरे समय इस बात को कहते हैं, हमारे लिए बहुमूल्य वक्ता को प्रभु ने भेजा है, हमारे लिए बहुमूल्य समय प्रभु ने दिया है, हमारे लिए बहुमूल्य वचन प्रभु अपने वक्ताओं के द्वारा हमें देता है। ऑल बहुमूल्य, बहुमूल्य, इट इज राइट। तो कि वचन परमेश्वर के हैं, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अब दिए हैं हम लोग को। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बन के आया है और क्या क्या हमारे लिए प्रावधान उसने दिया है। ट्रिमेंडस बात मैं देख रहा हूं यहाँ पर 11वें पॉइंट में मैं देख रहा हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में राजा और याजक उन लोग का पवित्र तेल से अभिषेक होता था। ये पवित्र तेल काहे का बनता था? जलपाई का, जलपाई का तेल होता था, ऑलिव ऑयल। और उसको उसमें क्या क्या मिलाना है, क्या क्या गंधी आदि चीजों को मिलाना है और सुगंधित द्रव्य मिलाना, वो सब हम लोग निर्गमन उसका 30 अध्याय में पढ़ते हैं, 24 और 25 पद में उसका वर्णन है वहां पर। तो दैट वाज कॉल्ड द होली ऑयल, वो पवित्र तेल है और ऐसा दूसरा नहीं बनाना है। तो ये पवित्र तेल के लिए भी परमेश्वर ने ये सुंदर व्यवस्था करी थी, खास करके राजा और याजक का अभिषेक करने के लिए। सो क्या हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, बट अब नीच प्रजा के लिए क्या प्रावधान है? अब तो परमेश्वर कहता है अब मैं ये ऑलिव ऑयल से नहीं, ये दुनिया के पेड़ पौधों से निकाले हुए ऑयल से मैं तुम्हारा अभिषेक नहीं करूंगा, बट नाउ आई एम गोइंग टू अनॉइंट यू विद द होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमारे लिए क्या प्रावधान रखा है, क्या देना चाहता है, क्या हमारी इज्जत करना चाहता है। पवित्र आत्मा से अभिषेक होना
अब तो राजा की जरूरत नहीं हम लोग को, हमारा एक ही राजा है, वो सदा काल का राजा है। और अब हमें तो एक ही हमारा, हम सब अब तो परमेश्वर के प्रजा होने के नाते, नीत प्रजा होने के नाते हमारा अभिषेक किया जा रहा है। तो यूहन्ना 14 अध्याय 16 अध्याय पहला, अरे क्या बोलते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, और ये सारे पदों में हम लोग देखते हैं 2 अध्याय उसका 4 पद 8 पद ये तमाम, फिर 8 अध्याय का 16 17 पद, ये सारे जगहों में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होना कितनी बड़ी बात है। ये बहुत आसान बात नहीं है। इसको प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक होना, इट इज अप टू गॉड whom to anoint। किसको अभिषेक करना है ये परमेश्वर पर डिपेंड है, ये प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड है। और अगर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा नहीं भेजा होता तो अभिषेक कहां से होता? उतना ही नहीं, लेकिन प्रभु और भी बहुत सारे काम हमारे लिए कर रहा है इसी पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो तमाम बुद्धिमानी की और समझदारी की बातों को बताना, पवित्र आत्मा बताएगा ये सब कुछ। पवित्र आत्मा हमारी समर्थ है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हो जाना। फिर एक बार मैं आपको एक बात मैं थोड़ी क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि मैक्सिमम जगहों में मैंने देखा है कि लोग जब अन्य भाषा बोलते हैं कि मेरा तो अभिषेक हो गया, पवित्र आत्मा आ गया मेरे ऊपर, और जब वो लोग ता 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 म म म म म चा 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 और ची 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 और इस प्रकार का जो बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत शिक्षा पाई है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये काम मत कीजिएगा। आपको भाषा बोलने के लिए कहा गया है, अन्य भाषा शब्द भी नहीं बोलना है। आपको शब्द नहीं बोलना, यू आर नॉट टू स्पीक द वर्ड, आपको भाषा बोलना है। भाषा क्या होता है? बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम एक साथ बोलते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, तो मैं कई सेंटेंसेस बोल रहा हूं, कई वाक्यों को बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड भाषा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग सब समझ रहे हैं इसको। इंग्लिश में बोलता तो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और मैं गुजराती में बोलता तो सिर्फ गुजरात वाले जो 10 15 20 25 जो बैठते हैं वो लोग समझ पाते हैं। मैं नेपाली भी बोलता हूं, और नेपाली तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द भाषा। भाषा के बारे में बता रहा हूं, अन्य भाषा नहीं, भाषा के बारे में। सो अन्य भाषा, वहां शब्द आया अन्य भाषा। अन्य भाषा का मतलब है यू स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड एंड स्पीक आउट मैनी थिंग्स। बड़े बहुत सारे वाक्यों को बोलिए, बहुत सारी बातों को बताइए, और जब वहां स्वर्गीय वो आपको वरदान मिलता है और आप ये बातें बोलते हैं, देन गॉड इज ग्लोरिफाइड। परमेश्वर की महिमा वहां पर उतर आती है, एंड ऑल पीपल विल बी अनॉइंटेड। सब लोगों का अभिषेक हो सकता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना। दूसरी बात यह है, 1 कोरिन्थी उसका 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को वरदान मिले हुए हैं ना, अलग अलग प्रकार के वरदान। सो आप दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। अगर कोई बहुत बढ़िया प्रभु का उपदेश दे सकता है, वेल एंड गुड, पवित्र आत्मा ने उसको वो वरदान दिया। किसी को अन्य भाषा बोलने का दिया, आप बोलिए, ढेरों ढेर बोलिए, पूरे दिन भर बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, अपने जीवन की उन्नति कीजिए। भविष्यवाणी का वरदान दिया है तो वो कीजिए आप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लोग
अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो दे आर रिजेक्टेड। नो, दे आर नॉट रिजेक्टेड। वन होली स्पिरिट गिविंग 9 टाइप ऑफ गिफ्ट्स, 9 प्रकार के वरदान देता है। सो 9 प्रकार के वरदान जिसको जिसको जो भी मिला है, बट सारी चीजें मिलकर कलीसिया की उन्नति के लिए। और इस पर ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ एक एक लेटर बोलने के लिए नहीं है, एंड दैट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद पीपल। और उसके द्वारा आप एक एक जो खाली एक एक अक्षर बोल रहे तता तता मम्मा मम्मा चाचा चाचा, उससे किसी को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, ना कोई इसका अनुवाद है। कोई कर दे मेरा अनुवाद, चाचा चाचा मैं बोलूंगा, कोई उसका अनुवाद करे, क्या क्या मतलब इसका? नहीं, डोंट इंसल्ट गॉड। परमेश्वर का इंसल्ट मत कीजिए। परमेश्वर को जब भी आदर सम्मान करना, उसकी निज प्रजा आप बन गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बने हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर होना जरूरी है। और वो आपको कई वरदान दे सकता है, एक एक वरदान भी दे सकता है, और प्रभु का नाम महिमा पाएगा वहां पर। लेकिन ये वरदान जो है, ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इट इज फॉर ऑल, सब लोगों के लिए है, पूरी निज प्रजा के लिए। परमेश्वर की पूरी निज प्रजा को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा और मिलता है। अगर ये बात आपको अभी तक समझ में नहीं आई, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। फिर से आप हम लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, 8174836776, ये मेरा नंबर है। और आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए मुझसे, क्या मतलब है इसका, और भी बातें मैं समझाऊंगा। खैर चलिए, फिर हम लोग 12वीं बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी आश्चर्यजनक कामों को किया है। मूसा है, मूसा के द्वारा कितने आश्चर्यजनक कामों को किया है, एलिया के द्वारा किया, एलिशा के लिए, किसके लिए किया? इज फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का की जो प्रजा थी, इजरायली प्रजा को परमेश्वर बताना मांगता था, मैं जिसका अभिषेक करता हूं, मेरे जो लोग हैं, मैंने जिसको निर्धारित किया, अपॉइंट किया है, चुन लिया है, उनको मैं ये इस प्रकार की एबिलिटी भी देता हूं, इस प्रकार की योग्यताएं भी मैं देता हूं। उनके द्वारा आश्चर्यजनक काम होते हैं, प्रजा के बीच में होते हैं, ताकि प्रजा परमेश्वर के साथ लगी रहे, ताकि प्रजा परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या करता है। क्यों मैं मूसा के समान नहीं बन सकता? क्या मैं एलिया के समान नहीं बन सकता? क्या मैं एलिशा के समान नहीं बनती, या यशाया के समान, या इजेकियल के समान नहीं बन सकता, जिसको पवित्र आत्मा बार बार उठा उठा के ले जाता है। टुडे आई कंप्लीटेड इजेकियल की पुस्तक मैंने आज कंप्लीट कर ली पढ़ के। ओह, सो मेनी टाइम्स मैंने पढ़ा कि पवित्र आत्मा उसको उठा ले जाता है, और कहां से कहां बार बार ले जाता है। एंड लास्ट मैं आपको अभी तो मैं नेक्स्ट जो मैसेज देने वाला हूँ, बहुत ही ट्रिमेंडस मैसेज है वो, परमेश्वर मुझको बार बार उभार रहा है उसके लिए। वो मैसेज बहुत ही यूनिक मैसेज है, और वो मैसेज आप सुनेंगे डेफिनेटली परमेश्वर के ये सारे वचन का ज्ञान आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट अ माइटी गॉड, हमारा जो पवित्र परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, वो अब क्या काम करने वाला है। इजरायली प्रजा, नीच प्रजा, अब इसको किस तरह से परमेश्वर मिलाएगा, क्या करेगा परमेश्वर, आगे देख सुनिएगा। बहुत गजब का रेवलेशन प्रभु ने दिया है, इसीलिए मैं बार बार आपको उत्तेजित करता हूं कि डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो हम देखते हैं कि मूसा, एलिया, एलिशा, इन लोग के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम किए। निर्गमन उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, पहला राजा उसका 17 अध्याय, 18 अध्याय, और दूसरा राजा उसका 1 अध्याय वहां पर, और तमाम और जगहें हैं। दूसरा राजा उसका 4, 5, 6 अध्याय आप लोग पढ़िए, वहां एलिशा के बारे में पूरे उसके आश्चर्यजनक कामों का वर्णन वहां पर बताया गया है।
ओ वंडरफुल। परमेश्वर बताना मांग रहा था कि आई एम एट वर्क, मैं काम कर रहा हूं। आई एम नॉट लिविंग अपार्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुमसे अलग होके नहीं रहता हूं। ये मत सोचिए मैं स्वर्ग में हूं, तुम पृथ्वी पर हो, मेरा ध्यान तुम पर नहीं है। नहीं, परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा से भी प्रेम करता है और करता रहेगा। ये प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला है, ना ही इजरायली प्रजा कभी बर्बाद होने वाली है। गॉड हैज अ ट्रिमेंडस योजना है उनके लिए, इतनी बड़ी योजना है हमारे लिए, हमारे द्वारा क्या करने वाला है परमेश्वर। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत उत्साहित करता हूं कि इन सारी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए। नया नियम में हम लोग देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह, एनफ एनफ। ओ प्रभु, आपने तो हमें यीशु मसीह दे दिया। यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे बाहर है, यीशु मसीह मेरी चारों तरफ है, यीशु मसीह मेरे घर में है, यीशु मसीह मेरी यात्रा में है, यीशु मसीह हर जगह यीशु मसीह है। देन यू विल सी ही विल डू मिराकल्स फॉर यू। वो आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम करेगा। मेरे यहाँ पर जितने अन्य जाति में से जो मसीही बने हैं, वो सब कोई भी प्रॉब्लम आती तुरंत मेरे पास आते हैं और कहते हैं प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। अब ऐसी समस्या आ गई, ऐसी समस्या आ गई। अभी एक लेडी आई थी हमारे पास, उसने बताया, हमारी चर्च की है, और उसने बताया कि बहुत ही टेरिफिक सिचुएशन से गुजर रही हूँ मैं। बताओ क्या बात है। बताया उसने कि मैं 3 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ अटका हुआ है, लग रहा कुछ निकलना मांग रहा लेकिन निकल नहीं रहा। क्या है वो? फिर उसने बताया मैं खा ही नहीं सकती हूँ, कुछ भी पीती हूँ वापिस उल्टी उल्टी हो जाती है, लेकिन वो चीज नहीं निकल रही है। क्या चीज है वो? मैंने कहा कोई बात नहीं, सारी चीज अभी निकल जाएगी। मेरा प्रभु यीशु मसीह यहीं पर खड़ा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह अभी तुमको छुएगा। मेरा पवित्र आत्मा जो है, चंगाई का आत्मा, वो अभी तुम्हारे अंदर काम करेगा। और मैंने उसको कई बातें बताई, बैठ के काफी 1-1.5 घंटा बात हुई, और उसके बाद शी वाज सो रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एकदम। वो कहाँ गया उसका अंदर में जो गोला बैठा हुआ था, कहाँ गई सारी उसके ये जो दिमाग में था कि मैं खा ही नहीं सकती हूँ, मैं पी नहीं सकती हूँ, उल्टिया उल्टिया हो रही है। और डॉक्टरों के पास भी गई, काफी दवाइयां कराई, नथिंग हैपन। बट यू सी व्हेन यू प्रेजेंट जीसस क्राइस्ट, निज प्रजा का क्या काम है? टू प्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। ये सारी बातें यीशु मसीह से कनेक्टेड है। आपको यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर चलना है, अपने साथ रखना है, और जब वो काम करेगा तो ट्रिमेंडस काम होगा। आप कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा। आपको निज प्रजा बनाया है, तो इसका मतलब अब आप ये मत सोचिएगा कि अब मैं तो उस्ताद बन गया, मैं तो अब चमत्कारिक काम करूंगा, अब तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। घमंड से चूर मत हो जाइए। आपका घमंड प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, आपका घमंड पवित्र आत्मा में होना चाहिए। आप अपने ऊपर क्या घमंड करेंगे? मरणशील व्यक्ति है, लेकिन फिर भी प्रभु आपके अंदर बहुत बड़ा काम करने वाला है। अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा ये तमाम बातें। चलिए, तो हम देखते हैं कि अब तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को भी अधिकार दे दिया है, निज प्रजा को भी। और इसके संबंध में मैं पहले आप लोग को कई लेक्चर दे चुका हूं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय, अरे सॉरी, मत्ती उसका 10 अध्याय, उसका 1-2 पद पढ़िए, फिर नीचे पूरा 5, 6, 7, 8 पद तक पढ़िएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहा है? जो भी मेरी निज प्रजा के लोग हैं, मेरे चेले हैं, मेरे अनुयायी हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ जीवन बिताते हैं, उनके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं? उनके द्वारा, बिकॉज आई लिव इन देम, मैं उनके अंदर रहता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा, मैं उपस्थित रहूंगा?
दो तीन की क्या बात कर रहे हैं, खुद अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को रखिए ना। खैर उसका मर्म और भेद अलग है। जहाँ प्रभु ने कहा है 2 या 3 इकट्ठे होंगे, उसकी बात अलग है। वो तो टॉक्स अबाउट द चर्च, कलीसिया के बारे में, कैसे कलीसिया बनती है आदि तमाम बातें उसमें। लेकिन यहाँ जो मैं कह रहा हूं, तो प्रभु हमें भी ये सामर्थ्य और अधिकार देता है। जितने सब परमेश्वर की निज प्रजाएं, दे हैव गॉट द सामर्थ्य एंड अधिकार, उनको मिला है ये पावर एंड ऑथोरिटी। ये बाकी जितनी अन्य जाति, मतलब जो प्रभु में नहीं है, उनके बारे में कह रहा हूं कि दे विल ओनली वॉच अस। वो हमारी क्रिटिसाइज करेंगे, वो हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कहेंगे। अभी चल भी रहा, एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कह रहे हैं वो लोग कि ये सब जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर क्या क्या करते हैं, और सब टोना टुटका करके अपना क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे हैं, और कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बिकॉज बड़ा काम हो रहा है इस वक्त। प्रभु के आगमन से पहले पता नहीं कितने लोग प्रभु के पास आ जाएंगे और कितने लोग उसकी निज प्रजा बन जाएंगे, उसका कोई हिसाब किताब आप नहीं बता सकेंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो ट्रिमेंडस वर्क तो चल ही रहा है, प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु ने पूरी निज प्रजा को ये सारा काम दे दिया है। NIV बाइबल में आज ही देख रहा था, और फिर उसमें मैंने देखा पेज नंबर 1630, 1630 नंबर पेज जो है, वहां पर आप देखिएगा यूहन्ना के पुस्तक में वो एक पेज है, और उसको आप देखिएगा वहां पर 35 पूरे नया नियम में, चारों सुसमाचार में जो प्रभु ने जो आश्चर्यजनक काम किए उसका वर्णन है, 35 बताए हैं वहां पर। बट देन आई वाज थिंकिंग कि क्या सिर्फ प्रभु ने 35 ही काम किए हैं? क्योंकि 3.5 वर्ष तक डेली ही वाज गोइंग आउट। वो घर में नहीं बैठा रहता था, उसको खाने पीने की चिंता नहीं थी, और चेले लोग उसके साथ हैं, और डेली, हो सकता है डेली दुष्ट आत्माओं को निकालता हो। कितनी दुष्ट आत्मा निकाली, हो सकता है डेली अंधों को चंगा करता हो, डेली लंगड़ों को चंगा करता हो, डेली अजब अजब किस्म के कोड़ियों को ठीक करता हो, क्योंकि ये तो डेली का वर्क है। लेकिन 35 प्रकार के काम किए प्रभु यीशु मसीह ने, 35 टाइप्स ऑफ मिराकल्स, चंगाई के जो मिराकल्स है वो प्रभु यीशु मसीह ने किए। सो हम बाइबल को ठीक ठीक पढ़ते हैं, और उसका सही सही पवित्र आत्मा हम लोग को समझ देता है, तो हमको पता चलता है कि अनगिनत। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि यूहन्ना उसका 25 अध्याय और उसका आखिरी जो पद है, कौन सा है, 35 पद, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे आश्चर्यजनक काम किए हैं, यदि एक एक करके लिखा जाता तो दुनिया में किताबें नहीं हट सकती थी, इतने आश्चर्यजनक काम किए। तो ट्रिमेंडस। और फिर प्रभु आज फिर, वो तो जब प्रभु इस दुनिया में था तब की बात है, और फिर अब इतने साल हो गए, 2024 साल हो गए, उसके बाद प्रेरितों के काम पढ़े चेलों के द्वारा, और उसके बाद सारी पत्रियों को पढ़े, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आश्चर्यजनक काम हुए, एंड देन अप टू नाउ, अब तक। फिर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़िए, वहां पर जितने 3000 लोग उसी दिन प्रभु में मिल गए, 3000 लोगों का उसी दिन बपतिस्मा हुआ। 3000 लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मंडली में मिला दिया जो 120 लोगों की मंडली थी। तो राइट एट द टाइम ऑफ द पेंटिकॉस्ट 3120 लोग हो गए एक मैसेज सुनने के बाद। इज इट नॉट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट?
क्या ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का काम नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये 3000 पवित्र आत्मा से भर गए? बिकॉज द होली स्पिरिट केम डाउन। आ गया होली स्पिरिट, क्या करने आया है? सिर्फ 120 लोगों में आने के लिए, और ये 3 लोगों को मंडली में मिला दिया। दैट मीन्स द फर्स्ट मंडली ऑल वर filled with the Holy Spirit, anointed by the Holy Spirit. तो then and there 3000 पवित्र आत्मा उन पर भी उतरा है, पवित्र आत्मा उनको भी मिला है। पवित्र आत्मा नहीं मिला होता तो प्रभु उनको मंडली में नहीं जोड़ता। नहीं, पवित्र आत्मा आने का बड़ा रहस्य ये है, यू प्रीच, you talk about the resurrected Jesus Christ and then the Holy Spirit will work. पवित्र आत्मा काम करेगा और ऐसा काम करेगा, देखिए वहां पर। और अभी तो 2 अध्याय पर इतनी बातें हैं, इतनी बातें, उसी प्रेरितों के काम 2 अध्याय पर। सूर्य जी, हम लोग को बहुत डीप जाने की आवश्यकता है बाइबल में। अधूरा ज्ञान मत रखिए। पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा क्यों नाश होती है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उनको। मेरी प्रजा, इजरायली प्रजा के बारे में परमेश्वर ने ये बात कही। फिर परमेश्वर कह रहा है हबक्कुक की पुस्तक में, वो कहता है सारी पृथ्वी मेरे ज्ञान से भर जाएगी। कौन सा ज्ञान? ऊपरी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बुद्धि देने वाला ज्ञान। कौन देगा? ये पवित्र आत्मा भेजता हूं मैं। वो पवित्र आत्मा भरेगा, सारी पृथ्वी को मेरे ज्ञान से भर देगा। We need that knowledge, the knowledge of the heaven above, जो ऊपर का स्वर्ग है वहां का ज्ञान अभी प्रभु हम लोग को प्रावधान करा रहा, दे रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा भेजा है। पवित्र आत्मा कोई मामूली शख्स नहीं है, वो इज अ पर्सन, वो व्यक्ति है। वो सुनता है, वो बोलता है, वो अभिषेक करता है, वो साथ रहता है, वो भीतर रहता है, वो दुखी होता है। पवित्र आत्मा मामूली मत समझिए कि केवल चाचा मामा पापा बोलने के लिए हम लोग को पवित्र आत्मा मिला है। रबिश, गलत बात है। इसको बहुत सावधान रहिएगा, दोबारा कभी कोई ये ऐसा ना बोले, प्लीज मत करिएगा। पवित्र आत्मा की बदनामी मत करिए। चलिए, तो प्रभु ने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया और हमें भी ये वरदान दे दिया, तो निज प्रजा अब कब से काम कर रही है और निज प्रजा के द्वारा प्रभु कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। इसीलिए तो आज तक पृथ्वी सरवाइव कर रही है, इसीलिए आज ये सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं। अगर ये परमेश्वर की निज प्रजा नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद नहीं बनी होती, फिनिश, आज भस्म हो गया होता, सब खत्म हो गया होता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निज प्रजा है, निज प्रजा है तो सब कुछ संभव है। यीशु मसीह है तो निज प्रजा है, और निज प्रजा है तो सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वे सर्वा है। सारी प्रधानताएं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। He is the conqueror, वो विजेता है हमारा, तो हमारे साथ रहता है। और प्रेज द लॉर्ड। चलिए, 13 जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो इजरायली प्रजा है उसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे धार्मिक कार्य, नैतिक कार्य, ये सब परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखकर उनको दिया था कि ये तुमको करना है। लेकिन उसके लिए कौन करेगा ये काम? क्या सब लोग अपने आप करेंगे सब काम? नहीं नहीं, उसके लिए लेवीय लोगों को ठहराया था। मैंने पहले भी आप लोग को इसका हिंट दिया था कि ये तो लेवीय लोगों का काम था, परमेश्वर के मंदिर का तमाम चीजों को उठाना और उसको बांधना, उसको
ढो ढो के घूमना, और ये तमाम काम लेवीय लोगों का था। जितने भी बलिदान होते थे उनकी चमड़ी उधेड़ना और उनको साफ करना, फिर उस को क्या करना है, वो तमाम चीजें, वो चमड़े आदि का क्या काम होगा, ये सारे लेवियों के हाथ में था वो। और प्लस उस उन्हीं लेवियों में से हारून के गोत्र का महायाजक, जितने महायाजक बनेंगे ओनली हारून के गोत्र का, हारून के वंश का ही बनेगा। दूसरे लेवीय गोत्र का होने दीजिए, बट हारून के वंश का नहीं होगा, तो वो महायाजक नहीं बन सकता है। एक व्यक्ति को इतना बड़ा प्रभु ने उसका आदर और सम्मान कर दिया, हारून का, जबकि वही बछड़ा बनाया था, मूर्ति पूजा वही करवाया था इजरायलियों से। सिनाई पर्वत पर जब परमेश्वर था उस वक्त इसी हारून ने गलत काम किया था, बट देन अगेन गॉड हैज फॉरगिवन हिम। मूसा कहता मैंने तेरे लिए प्रार्थना की थी। ट्रिमेंडस। कोई तो है जो प्रार्थना कर रहा है, कोई तो है जो हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहा है, कोई तो है, या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मैं कहूंगा जो हमारी ये हर घर प्रार्थना घर इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और तब हम लोग को ये ज्ञान मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप इस हर घर प्रार्थना घर के द्वारा मेरा आपसे संपर्क नहीं होता, मैं ये बात आप लोग को कभी नहीं बता पाता। बट दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर बताना मांग रहा है, परमेश्वर आप लोग को कुछ सिखाना मांग रहा है, और नीच प्रजा का जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा। ट्रिमेंडस बात है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां जो था वो तो, और फिर हारून भी मर गया, जितने महायाजक बने वो सारे मर गए, और उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, पहला इतिहास में उसके बारे में सब बातें बताई गई है। हारून के वंश में कितने कितने याजक लोग पैदा हुए, मतलब ये महायाजक। खैर हारून के 4 बेटे थे, वो सब महायाजक नहीं थे क्योंकि हारून जिंदा था। जैसे ही हारून मरा तुरंत उसके बाद एलियाजर, उसका पहला बेटा, उसका तीसरा बेटा था एलियाजर, क्योंकि नादाब और अबीहू बड़े बेटे थे दोनों, वो तो गलत आरती चढ़ाई परमेश्वर को और मर गए। तुरंत परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया। चलिए, एलियाजर उसके बाद बना, और एलियाजर के बाद पिनहास बना, और इस तरह एक लंबी लिस्ट बताई गई है। पहला इतिहास में पढ़िएगा आप लोग, तो वहां पर हारून के वंश के जितने हैं वो महायाजक है सारे। वाव, ट्रिमेंडस। आज क्या हाल है? क्योंकि आज यहूदी जाति है, आज इजराइल देश है, इजरायली प्रजा है। आज क्या है? आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अब मेरे पास कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें ये लिखा हो हारून के वंश में कितने हुए। एंड लास्ट वाला जो है वो सादोक है। क्या लास्ट वाला? जब पूरे यहूदी जाति के लोगों को, पूरे यरूशलेम का भी नाश हुआ, यहूदी प्रजा का भी नाश हुआ, सबका नाश हुआ, और फिर कुछ लोग बचा लिए परमेश्वर ने, उन सबको बाबिलोन में भेजा, बंधुआई में, और उनसे प्रतिज्ञा की, आई विल ब्रिंग यू बैक, मैं तुम लोग को वापिस लाऊंगा। फिर जब एजरा नहेमिया के समय में जब वो लोग वापिस आते हैं, वहां पर लेवीय लोगों को फिर बुलाया जाता है, द्वारपाल लोगों को बुलाया जाता है, जो जो थे उनके वंश के लोग जो बचे हुए थे, अगेन उनको कलेक्ट किया जा रहा है, उनको लेकर वापिस आया जा रहा है। उसमें याजक लोग भी थे, और उसमें जकरिया की पुस्तक में देखिए यहोशू महायाजक, एजरा खुद याजक के गोत्र का है, वो इसी हारून के वंश का है। यू नो दैट? कोई पहला राजा में पढ़िएगा, वहां हारून के वंश का है वो। ट्रिमेंडस। परमेश्वर क्या करना मांग रहा है और कैसे कैसे लोगों को ला रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर किसका परमेश्वर है? अपनी प्रजा का परमेश्वर है,
भले वो बंधुआई में गई, भले वो परमेश्वर उनको वापिस लाया, तो बहुत लंबी हिस्ट्री है ना, इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि आई एम नॉट टेलिंग एवरीथिंग, सब बातें मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको वापिस लाया तब तक महायाजक है उनके बीच में। नाउ न्यू टेस्टामेंट, निज प्रजा के लिए क्या प्रावधान है प्रभु? हम लोग के बीच में कौन है महायाजक? ये बिशप लोग? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए, मैं फिर आप लोग को बता दे रहा हूं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट। हमारा हाँ, लेवीय हम लोग को बनना है। God is giving us another responsibility like Levites. लेवी गोत्र का सारा काम था चर्च का, और तब जो मंदिर था उसका सारा काम उन लोग को करना था। आज प्रभु ने हम लोग को अभिषेक करके फिर हम लोग को वो काम दे रहा है, तो हम लोग को अब लेवीय गोत्र के समान प्रभु इस्तेमाल करना मांगता है, और हमारे द्वारा अब बहुत सारी सेवा प्रभु लेगा। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय 14 अध्याय पढ़िए, फिर रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय पढ़िए, और तमाम 4 सुसमाचार आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु के जो चेले थे वो क्या काम करते थे, और बाद में उन लोगों ने क्या काम किया, प्रेरितों के काम पूरा पढ़िए। ये तमाम जगहों में आपको मिलेगा व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड इज गिविंग अस। लेवियों के माफिक, ओ प्रभु हमें अपने पास रखना चाहता है, अपने नजदीक रखना मांगता है, और हमारे द्वारा ऐसे ऐसे काम प्रभु प्रस्तुत करना चाहता है, एकदम शुद्ध और पवित्र काम, और वो कामों के द्वारा प्रभु अपनी महिमा लेगा और ले रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये सेवा कार्य प्रभु ने आज हम लोग को सौंपा है, और हम लोग परमेश्वर का काम कर सकते हैं। 14वीं जो बात है वो यह है कि ये लेवी, अरे जो इजरायली जाति के लोग थे, परमेश्वर की प्रजा, इजरायली प्रजा, वो पाप की व्यवस्था के बंधन में थे। इसके बारे में रोमी उसका 3 अध्याय 19 और 20 पद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। रोमी उसका 3 अध्याय रोमी 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद में पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। केवल आपको पाप की पहचान होती है व्यवस्था के द्वारा, लेकिन पाप को हटाएगा कौन? पाप से आपको अलग कौन करेगा? आपके हृदय को कौन धोएगा? आपको पवित्रता में कौन ले जाएगा? आपको पवित्रता का एहसास कौन कराएगा? परमेश्वर की संतान होने का एहसास कौन कराएगा? तो ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि वो लोग व्यवस्था के बंधन में थे, लेकिन अब निज प्रजा कौन लोग है? गलाती उसका 5 अध्याय 1 पद में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के जुए में फिर से मत जूतो, इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। यानी फ्रीडम, फ्री फ्रॉम सिन। पाप की जो व्यवस्था है उससे हमको अलग कर दिया। मृत्यु का जो बोझ हमारे ऊपर था, हम मर जाएंगे, मृत्यु का जो डर था उससे हमको छुड़ा लिया, स्वतंत्र कर दिया। क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं?
मैं केवल बोलना नहीं चाहता हूं, मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि आर यू कॉलिंग योर सेल्फ अ फ्री पर्सन? क्या आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं कि बंधन में है? अभी तक कुछ न कुछ चीजें बंधन में डाल रही है, आपको बांध रही है। इफ इट इज हैपनिंग तो परमेश्वर की निज प्रजा अभी तक नहीं बने। सम प्रॉब्लम इज देयर, अभी तक बंधन में है। प्रभु यीशु मसीह में सब चीजों से मुक्त करेगा और पूरा बंधनों से मुक्त करके हमें स्वतंत्र करता है। सेम चीज हम इसमें यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं और उसका 8 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, अगर तुम वचन में बने रहोगे तो वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि वचन हमको क्या बोलता है? सत्य बातें। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The word of God will tell you the truth and the truth will make you free. Wow! What an arrangement! Praise the Lord! We have the Bible. बाइबल है हमारे पास। ये परमेश्वर का सत्य वचन है, इसमें सत्यता की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, इसीलिए 36 पद में लिखा है, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रोविजन है परमेश्वर का निज प्रजा के लिए। एंड ऑल विल बी फ्री। ऐसा नहीं कि कुछ लोग स्वतंत्र हो जाओगे, बाकी बंधन में रहोगे, ये नहीं कह रहा प्रभु। निज प्रजा के लिए, सारी निज प्रजा, चाहे वो करोड़ों हो जाए, चाहे 50 करोड़ हो जाए, चाहे बिलियन हो जाए या ट्रिलियन हो जाए, जितने भी प्रभु की निज प्रजा बन गए हैं या हो जाएंगे, और प्रभु तो ट्रिमेंडस काम कर रहा है, ट्रिमेंडस। अभी परमेश्वर का जो आखिरी प्लान है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट उसमें। अभी तो यही खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये मर्म और भेद की बात है, इसको मुझे बताना जरूरी है, कहीं हम वंचित न रह जाए। परमेश्वर की निज प्रजा बनने से हम वंचित न रह हो जाए, तब मेरा इतना बताना ये सब व्यर्थ हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट यू टू डू लाइक दैट। ऐसा मत करिएगा। बहुत ही तन मन धन से प्रभु के पास बैठकर और प्रभु के विचारों को अपने जीवन में प्रस्तुत होने देते हैं, और तब जाके ये सब बातें समझ में आती है। और इसीलिए उन बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता। गलाती 2 अध्याय के 4 पद में भी वही बात है कि व्यवस्था के बंधन से प्रभु हमें मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। 15वीं जो बात है वो ये, रोमी 7 अध्याय भी पढ़िएगा एक बार। रोमी 7 अध्याय लिख लीजिए, इसको पढ़िएगा। वहां पर पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है, जो काम मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं। कहता कहीं ना कहीं है कुछ, मेरे अंदर कुछ है फंसा हुआ है। इससे मुझे अभी भी पता चल रहा है कि मैं पाप की व्यवस्था में हूं अभी, क्योंकि मेरा शरीर जो करना चाहता है ना, मेरी आत्मा जो करना चाहती, और मेरा शरीर बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम कर देता है। वो 7 अध्याय पढ़िएगा, उसका 15 पद से लेकर 17-18 तक पढ़िएगा। ट्रिमेंडस उसने गवाही दी है वहां पर कि अभी भी ये बहुत आसान बात नहीं है प्रभु में बने रहना, क्योंकि अभी हमारे अंदर 2 व्यवस्थाएं काम कर रही है। एक तो पाप की व्यवस्था जो हमको पाप की पहचान करवाती है, और दूसरी है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार। और इसीलिए ये सुसमाचार, ये परमेश्वर का जो ऊपरी ज्ञान है, उसके द्वारा हम स्वतंत्र, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो हम पूरी रीति से स्वतंत्र हुए। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में प्राप्त होना बहुत जरूरी है। 15वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया।
माने डू यू रीड द ओल्ड टेस्टामेंट? आप लोगों ने कभी पूरा पढ़ा ओल्ड टेस्टामेंट? 5 बार पढ़ा, 15 बार, 20 बार पढ़ा? इस ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, देन यू कैन फाइंड आउट। तब आपको ये सारी डिफरेंसेस मालूम होंगे। पवित्र आत्मा बताते जाएगा एक के बाद एक। इजरायली प्रजा को क्या नहीं बताया गया? खुद जीवित परमेश्वर उनके बीच में रहता था, खुद जीवित परमेश्वर उनके लिए आश्चर्यजनक कामों को करता था। अपने महान जो चुने हुए लोगों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक कामों को परमेश्वर करता था। तमाम कामों को परमेश्वर ने किया, बस स्टिल स्टबर्न, उनका हृदय इतना कड़ा। किसने बनाया इनका हृदय कड़ा? किसने बनाया? वो अन्य जातियां। इसीलिए पौलुस प्रेरित अपनी कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है और वो कहता है कि अगर तुम पवित्र ही जीवन जीना चाहते हो, यदि हम परमेश्वर के राज्य में ही जीना चाहते हो, तो तुम्हें तो इस दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन निकल के कहाँ जाओगे? निकल जाना पड़ेगा मतलब? वो कहता नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमारी मंडली में, हमारे जो नीच प्रजा के लोग जो हैं, उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो अंधकार की शक्तियों का काम कर रहा। ऐसे लोगों से अलग रहना, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखना। अब ये जो इजरायली प्रजा है, उन लोग का पतन क्यों हुआ? उन लोग क्यों इतने कठोर दिल के हो गए? क्यों लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे? बार बार वो लोग एक ही बात कह रहे हैं, परमेश्वर आपको अपनी प्रजा, हमको अपनी प्रजा बना के रहना है, तो आप हमारे बीच में प्रकट होके रहिए। हम जैसे इंसान है वैसे इंसान बन के, भले आप लंबे चौड़े बहुत बड़े बन के रहिए हमारे बीच में। हम आइडिया दे रहे हैं आपको, उस आइडिया के अनुसार आप चलिए, हम आपको मानेंगे, हम लोगों को बताएंगे हमारा परमेश्वर देखो कैसा है, क्या कर सकता है, इतना लंबा चौड़ा है तुम्हारा। कोई भी देवी देवता आओ सामने कोई। ये उनको वो लोग चाह रहे थे परमेश्वर ऐसा करे उनके लिए। तो परमेश्वर कह रहा सारी सृष्टि मेरी है, सारी कायनात मेरी है, सारे लोग मेरे हैं, सब कुछ मैंने बनाया, मैं पैदा कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, और मैं तो अपने आप को प्रकट कर ही रहा हूं तुम्हारे बीच में। तुम्हें क्या चाहिए फिर? अभी हम लोगों ने जितने उपदेश अभी तक सुने हैं एक टॉपिक पर सुने हैं, वो यह कि यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या है यह चिन्ह? इसकी चिन्ह के द्वारा क्या क्या होने वाला है, अभी उसी का स्टडी चल रहा है। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब उसी के अंदर है सब कुछ। मैं उससे बाहर नहीं निकला हूं अभी। और ये जो चिन्ह है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। वो पुत्र कब आएगा इस दुनिया में? किसको बताया था? इजरायली जाति को, यहूदी जाति को बताया था, आहाज राजा को बताया था। बता दो यरूशलेम में, सबको बता दो ये बात। नो, वी डोंट वांट टू लिसन। यशायाह क्या यूं ही खाली लिख के दिया था किसी को कि ये भविष्यवाणी है, पढ़ो? नहीं, दे यूज्ड टू शाउट, जोर जोर से प्रचार करके ये सारी बातें बोलते थे। आज प्रभु यही तो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, यही एक्सपेक्ट कर रहा है। तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम कैसे प्रचार करते हो? कहाँ जाते हो प्रचार करने? इसके बीच में तुमने प्रचार किया। अभी मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वो भी काफी ओल्ड है, हमारी अगल बगल है, और मैंने कहा कि अरे कभी कभी हम जो वचन पढ़ते हैं बाइबल, तो मैं बड़ी जोर जोर से पढ़ता हूँ। तो उसने बोला अरे ट्रेमेंडस, ये तो बहुत बड़ी बात है। बोला क्या हो गया बड़ी बात? मैं बोला दूसरे लोग डिस्टर्ब होते होंगे, घर के लोग, ये जोर जोर से क्यों पढ़ रहा? फिर मैं कह रहा हूँ कि जोर जोर से पढ़ने से, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ भी बाइबल, तो जोर जोर से पढ़ने से मेरी जुबान खुलती है, मेरी लैंग्वेज ठीक होती है और मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ।
ये फायदा होता है उसमें। और प्लस उसने कहा कि जानते हैं, तीसरी असल बात नहीं बता रहे, दीवारों के कान होते हैं। तो मैंने उसको तो कई रियली किस तरह से लोगों ने जाके जंगलों में प्रचार किया। योना कहाँ प्रचार करता था? जंगल में प्रचार करता था योना बपतिस्मा देने वाला। वहां कौन पेड़ पौधों को सुसमाचार सुना रहा था, यीशु के बारे में सुना रहा था। उन लोग को बोल रहा था कि यही परमेश्वर का पुत्र, यही जगत का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उन लोग को सुना रहा था। नहीं, बाइबल तो ये कहती है, लूका उसका 4 अध्याय आप लोग पढ़िए, 3 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय में बताया गया है कि भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी। भीड़ की भीड़ कौन लाता था उसको? उन लोग को। फिर उसी बात में आ जाते हैं हम लोग। प्रचार जंगल में कर रहा है, भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है। आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका वो जो आपकी आवाज है वो कहाँ कहाँ तक जा रही है, और वाइब्रेशन उसका कहाँ तक जा रहा है, उसकी तरंगे कहाँ तक जा रही है, नोबडी नोस। और ट्रिमेंडस प्रभु जो काम करता है वो तो बहुत ही महान काम है। ये गर्जन के जितने शब्द आजकल सुनाई देते हैं ना बादलों के, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर का शब्द ऐसा ही होता है, गर्जन का शब्द। ऑल पीपल कैन हियर एट ए टाइम, सारे लोग एक ही बार में सुन सकते हैं उसकी आवाज। दैट इज द वॉइस ऑफ माई जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। और परमेश्वर कह रहा है कि अब अपनी प्रजा, ये इजरायली लोगों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उस चिन्ह के बारे में बताया, उस पुत्र के बारे में बताया, उसका नाम बताया। उसका 9 अध्याय में फिर 6 अध्याय में, ये 9 अध्याय वहां पर फिर बताया है। क्या बताया है वहां पर? फिर बताया है कि क्या होगा, कैसे ये पुत्र है, बालक एक उत्पन्न हुआ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, शांति का राजकुमार, है ना। तमाम बातें उसके बारे में बताई। उसका सदा काल का राज्य होगा। एवरीथिंग वाज टोल्ड टू दिस यहूदी प्रजा। यहूदी प्रजा को सारी बातें बता चुका है परमेश्वर। यशाया उसका 53 अध्याय में परमेश्वर ने सारी बातें बता दी। उसका क्रूसिफिक्शन होना जरूरी है, वही सारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, तुम्हारे भी सारे पापों को उठा लेगा। नहीं सुना? यशाया 61 अध्याय 1-2 पद प्रभु यीशु मसीह ने बोल भी दिया, उनके बीच में प्रचार भी किया, बताया। वो मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने को भेजा है। अंधे लोग का आंख ठीक किया जाएगा, लंगड़े चलेंगे। कंगालों को सुसमाचार कौन बताता है? कहाँ बताता है? कौन जाता है गांव में, देहातों में, इन गरीब लोगों के बीच में कौन जाता है सुसमाचार सुनाने? मेरा प्रभु यीशु मसीह जाता है। मैंने यही चुन लिया है। मैंने बोल थैंक गॉड प्रभु, जिनके पास कोई नहीं जाता उनके पास मुझको भेज। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं किसको भेजूं? ऐसा है उसका 6 अध्याय। मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? नीत प्रजा बन गए हैं। टेरिफिक। नीच प्रजा का क्या काम है? परमेश्वर ने ये तमाम बातें बताई। व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय 15 पद और 18 पद। व्यवस्था 18 अध्याय 15 और 18 पद। वहां पर परमेश्वर ने पहले ही इन लोगों को बताया था। मूसा के जमाने में उन इजरायलियों को बताया था जो मिस्र देश से निकाल कर लाया था, उनको बताया था मूसा के समान एक नबी मैं पैदा करूंगा। दाऊद के जमाने में दाऊद को बताया था प्रभु किसको बोलना चाहिए, तुम्हारा प्रभु कौन है, तुम किसके साथ रहोगे, मैं तुमको रिवील करूंगा।
तब वो कहता है कि मैंने एक वर परमेश्वर से मांगा है। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 4 पद, कि मैं यहोवा के भवन में बना रहा हूं ताकि उसकी सुंदरता उसकी मनोहरता को देखूं, तो उसके वचनों पर ध्यान करूं। तभी तो वो लिख रहा है कि मेरे प्रभु से उस प्रभु ने, मतलब परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने मेरे प्रभु यानी यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे ले आऊंगा, तेरे पांव की चौकी कर दूंगा, तेरे अधीन कर दूंगा सबको। भजन संहिता 110 अध्याय का 1 पद उसी को तो बोला था उसके 4 पद में, भजन संहिता 110 का 4 में, कि मलकीसिदक की रीति के अनुसार एक याजक मैं उत्पन्न करूंगा। अरे तुम लोग को सब बता दिया, नोबडी बिलीव, किसी ने विश्वास नहीं किया। उस इजरायली प्रजा को सब बातें प्रभु ने बता दी। वो जो आएगा मसीहा, वो क्या क्या काम करेगा, कहां कहां काम करेगा, तुम्हारे बीच में आएगा, तुम्हारी इजरायली लोगों के बीच में आएगा। They did not believe. फिनिश। जिंदगी यूं ही चलती चली गई। कभी कभी दिल बहुत रोता है ये सब बातें सुन के या देखकर, कि सब उनको बता दिया फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब हमारा ये नीच प्रजा के साथ प्रभु हमें वही बातें फिर से याद दिलाता है। पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी सब बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हें याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा और उसका भेद तुमको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। काश की ये वचन मैं बोलता ही रहूं, इसका एंड न हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तू बहुत महान काम करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ बताने के बावजूद इजरायली प्रजा ने तुझको स्वीकार नहीं किया। तब तूने निज प्रजा बनाने की योजना बनाई, ठान लिया प्रभु तूने, और उसके लिए यीशु मसीह को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। चलिए अभी बहुत बातें हैं, नेक्स्ट फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा उसके बाद ही मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो इस वक्त प्रभु इस दुनिया में कर रहा है। वो रहस्य बाद में बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फिनिश दिस थिंग। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को सुनना है, देखना है, और तब प्रभु क्या काम करेगा, कैसे करेगा, किसके जीवन में करेगा, वो सब बात की बातें। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब आत्मा में होकर आप सारी बातें हम लोग को बताते हैं तो हमारा हृदय प्रभु जी आनंद से भरपूर हो जाता है। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है पिता परमेश्वर कि हमें प्रभु यीशु मसीह मिला। यदि प्रभु यीशु मसीह ना होता तो हमें कौन स्वर्ग राज्य की बातें बताता, और ये सारी अद्भुत बातें कहाँ से हमारे खुलासे में आती और हमें कहाँ से समझ में आती। प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम जो हमारे बीच में हो रहे हैं। हमारी तूने जो निज प्रजा बनाई वो अद्भुत प्रजा है प्रभु जी, अद्भुत प्रजा है। हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु जी, इस प्रजा में कितने अनोखे अनोखे काम होते रहते हैं। ओ प्रभु जी, उन तमाम कामों से तू हम लोग को अवगत करा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी प्रभु जी जो बातें आपने मुझको बताई है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे अंदर बहुत ही उभार आ रहा है प्रभु जी की वो बातें मैं कब बताऊंगा, लेकिन प्रभु जी अभी बहुत सारी बातें प्रभु जी इसमें बाकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन तमाम बातों का खुलासा हमें दिया, और प्रभु जी अपनी प्रजा के लोगों के बीच में आपने इन बातों को प्रस्तुत किया। आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमारे बीच में किसी ने भी अभी तक आपकी निज प्रजा बनने का सौभाग्य नहीं पाया है, प्रभु जी क्षमा कीजिए उसको। आज ही प्रभु जी उसको अपनी निज प्रजा बनने का हक हासिल कीजिए, अथॉरिटी दीजिए उसको, ताकि उस अधिकार के तहत वो प्रभु यीशु मसीह का
वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले, पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और नया जीवन पाएं। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। ये प्रार्थना विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार करें। आमीन। 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 आमीन।